ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव के बल पर यह श्रद्धा की मोहर लगती है कि मैं चैतन्य परमात्मा तत्व हूं। अनंत परमाणुओं के पिंड रूप इस राग की दीवार में मेरा विस्तार नहीं। इस राग की दीवार के परमाणु को पृथ्वी के परमाणु की भांति ही पृथ्वी के परमाणु के रूप में देखने वाली दृष्टि का प्रकट होना सम्यक दृष्टि है। जहां दृष्टि सम्यक हुई, फिर ज्ञान में भले ही कोई भी ज्ञेय जानने में आते हो, ज्ञान का विषय कोई भी ज्ञेय बनता हो, फिर भी भीतर में यह जागृति कि मैं त्रिकाल चैतन्य परमात्मा तत्व, पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना, पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना होने पर भी ऐसा ध्रुव अस्पर्शी जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव द्रव्य में लीन होती है निर्विकल्प अनुभूति के काल में, ज्ञान ढला न्यायक में, श्रद्धा ढली न्यायक में, ध्यान ढला न्यायक में, मगर न्यायक तो जो है वह चैतन्य मात्र है। यही मैं हूं। ये स्वीकार होता हो श्रद्धा में कि यही मैं हूं, फिर भी वो जो ध्रुव की ध्रुवता और चैतन्य सत्ता का नित्य अस्तित्व, बस इस अस्तित्व में एकत्व है। और फिर ज्ञान में कोई भी ज्ञेय जानने में आते हो, ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हो, फिर भी ज्ञान के प्रवाह में, ज्ञान के परिणमन में व्याप्त ऐसा जो ध्रुव व स्पर्शी जो जानने रूप परिणमित होने वाली पर्याय में भी जो स्पर्शता नहीं है, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा यह मैं हूं। फिकर न करे कि यह अनुभूति पर्याय में होती है, इसका विकल्प न हो कि अनुभूति पर्याय में होती है, कार्य तो पर्याय में होता है, सम्यक दर्शन पर्याय में होता है, मोक्ष मार्ग पर्याय में होता है, मोक्ष भी पर्याय में होता है। जब संसार से मोक्ष की यात्रा पर्याय में होती है, फिर भी ये ध्रुव चैतन्य, ये पर्याय से अस्पर्शी, ये ध्रुव चैतन्य, ये चैतन्य का भाव वह स्व संवेदन प्रत्यक्ष हुए बिना नहीं हो सकता। इसलिए अनुभूति स्व संवेदन प्रत्यक्ष कही। इसी को कहते हैं उपयोग का गैर हाजिर हो जाना। भीतर में इतनी निराकुल शांति, क्योंकि स्वरूप ही शांत है, स्वरूप अस्पर्शी है, इसलिए स्वरूप शांत है। और शांत स्वरूप के आश्रय से पर्याय में शांति प्रकट हुई। विकल्प की जो तरंगे उठती थी, पहले तो तत्व विचार से, अनुमान से, आगम से, गुरु की पुकार सुनकर ये तत्व विचार, मगर वह तत्व विचार से स्पष्ट होता है, फिर भी वह स्पष्ट नहीं होता जब तक भीतर में विकल्प से पार होकर स्व संवेदन हो। यही मैं हूं ऐसा ज्ञान में ऐसा वेदन हो
यही मैं हूं ऐसा वेदन हो, ये दूरी न रहे। जानने रूप परिणमन होता हो, मगर जानने रूप परिणमन में वह त्रिकाल ध्रुव ऐसा जानने में आए। वह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, वह चैतन्य उस स्वभाव से पहचान हुई। ये स्वभाव से होने वाली पहचान है। आज तक परमात्मा की पहचान झूठे लक्षण से हुई थी, इसलिए तो वह स्व संवेदन न हुआ। स्व संवेदन जिस समय होता है उस समय परमात्मा के लक्षण से, परमात्मा के चिन्ह से पहचान होती है। यह परमात्मा के चिन्ह से पहचान, जैसे चिन्ह से पहचान होती है, केवली परमात्मा की चिन्ह से पहचान हुई। कैसे पहचाना केवली? कि बाहर से इतना पहचान लिया कि जिन्हें परम औदारिक शरीर है, बस वे केवल ज्ञानी हैं, वे केवली। कैसे पहचाना तीर्थंकर परमात्मा को? कि तीर्थंकर परमात्मा वे है जिनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, जो समूसरण में विराजमान है। यह पहचान हुई परमात्मा की, यह लक्षण से पहचाना। मगर ये सब तो बाहर के पौद्गलिक लक्षण हैं। जैसे बाहर के लक्षण से बाहर के परमात्मा को पहचानता है कि यह है तो यह है, यह वही है जिनका यह लक्षण है। ऐसे ही यहां निज चैतन्य परमात्मा की पहचान लक्षण से होती है। यह लक्षण चैतन्य लक्षण है, चैतन्य लक्षण। जैसे ही ज्ञान की तरंग उछलती, एक ज्ञान की पर्याय का व्यय दूसरी पर्याय का उत्पाद, उसी समय ये उत्पाद और व्यय होता है। एक समय का ज्ञान की पर्याय का अस्तित्व, एक समय का अस्तित्व, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा की महिमा, ये अहोभाव समझने योग्य है। पहले वाणी से सुने, फिर भी समझ में न आएगा, क्योंकि वो एक समय की पर्याय ज्ञान की, ये ज्ञान की एक समय की पर्याय से जो व्यक्त होता है वह अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि से नहीं। कितने ही वर्षों तक ये वाणी चलती रहे, ये सत्संग कितने ही वर्षों तक निरंतर चलता रहे, 33 सागरोपम वर्षों तक निरंतर सत्संग चलता रहे, ये वाणी निरंतर चलती रहे, फिर भी ये वाणी में वह सामर्थ्य नहीं। और एक समय की ज्ञान की पर्याय, यह ज्ञान का अंश, एक समय की ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय में ऐसा सामर्थ्य कि जो अनादि अनंत ध्रुव, वह ध्रुव एक समय के ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष जानने में आए, ऐसा एक समय के ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य। फिर भी वो एक समय की ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य कि त्रिकाल ध्रुव सत्ता स्वरूप टिककर रहने वाला ये चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा प्रतिबिंबित तो स्पष्ट जानने में आए। इंद्रिय भी नहीं, मन भी नहीं, विकल्प भी नहीं, कोई पूर्व का स्मरण नहीं, कोई भूतकाल में सुने हुए शब्दों का स्मरण नहीं, यहां तक कि किसी भी प्रकार का अनुमान नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कुतर्क नहीं। और शास्त्र तो एक और स्पष्ट ज्ञान की पर्याय में सिर्फ प्रतिबिंबित होना और कुछ भी नहीं, अनुभूति नहीं, ये ज्ञान की पर्याय में परमात्मा का स्वरूप प्रतिबिंबित होना, जानने में आना, वह ज्ञान की पर्याय पूरी तरह से यही मैं हूं ऐसा जानती है भगवान। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये एक समय के ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय में ऐसा सामर्थ्य प्रत्यक्ष जानती है, और तब ये श्रद्धा होती है। त्रिकाली ध्रुव परमात्मा
एक समय की ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ, जानने में आया। और उस समय प्रत्यक्ष जो चैतन्य परमात्मा का दर्शन हुआ, त्रिकाल स्वरूप यही है, ऐसी श्रद्धा हुई। तब राग की दीवार का पड़ोसी अब ये इंद्रिय, अब ये शरीर के परमाणुओं से भूतकाल में भी नहीं जानता था। अब जब भी पर पदार्थ भी ज्ञान में जानने में आते हैं तो एक और है ये वस्त्र, ये वस्त्र एक और है। और ध्रुव चैतन्य त्रिकाल ऐसा स्वरूप, ये त्रिकाल स्वरूप, इसलिए तो अंतर न दिखे केवली परमात्मा में और निगोद में। ये चैतन्य स्वरूप एक समय की ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होने से ये श्रद्धा हुई। कैसी श्रद्धा हुई कि ज्ञान की पर्याय ने जब न्यायक को जाना तो इंद्रिय मन का निमित्त नहीं, वहां कोई बीच में नहीं, प्रत्यक्ष जाना। तो ये श्रद्धा हुई कि केवली परमात्मा इंद्रिय है। अरिहंत भगवान को 5 इंद्रिय मन है, ये द्रव्येंद्रिय द्रव्य मन है। फिर भी केवली भगवान लोकालोक को 5 इंद्रिय और मन से नहीं जानते। केवली भगवान लोकालोक को ज्ञान से जानते हैं, इंद्रिय और मन से नहीं। जितनी ऐसी दृढ़ श्रद्धा कि केवली भगवान इंद्रिय और मन से नहीं जानते, ऐसी यह श्रद्धा कि भूतकाल में निगोद की अवस्था में, एकेंद्रिय की अवस्था में, एकेंद्रिय की अवस्था में आलू में वो एक सांस में 18 बार जन्म मरण होता था और वहां अनंत दुख को भोगता था। ऐसी निगोद की अवस्था में ज्ञान का जो जानना है वह जानना स्पर्शन इंद्रिय से, वो देह से नहीं होता, वह आत्मा का जानना वहां पर भी ऐसा ही केवली भगवान को इंद्रिय से जानना नहीं होता, निगोदिया को इंद्रिय से जानना नहीं होता। ऐसी श्रद्धा तब हुई जब एक समय की ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष भगवान आत्मा जानने में आया। अब उसका स्वरूप क्या है, ये स्वरूप समझने जैसा, क्योंकि अनुभूति के काल में त्रिकाल चैतन्य परमात्मा ये तो अरूपी है, ये तो अरूपी है, ये तो न्यायक देव है, ये त्रिकाल टिक कर रहने वाला है। ये चैतन्य जो जानने में आया ये तो चैतन्य है। मगर भूतकाल में तो पुद्गल पदार्थ जानने में आए थे, चैतन्य कहां जानने में आया। मगर जब ये मैं चैतन्य ऐसी अनुभूति हुई, ये अनुभूति से चैतन्य का स्वभाव पहचान में आया, स्वभाव पहचान में आया। उससे पहले स्वभाव पहचान में नहीं आया था, क्योंकि स्वभाव की पहचान पर के अवलंबन से नहीं हो सकती। ऐसा अनंत सामर्थ्य, ये परद्रव्य के आश्रय से स्वभाव की पहचान, वो पकड़ नहीं छूटती थी। एक बार तू चल के देख, एक बार तू चल के देख, तू चल के देख। मां कहती है बच्चे से, बच्चा मां की उंगली को नहीं छोड़ता, मां फिर भी छुड़ाती है। एक बार तो उंगली को छोड़कर देख, तेरे में वह सामर्थ्य है, तू चल सकता है। तू उंगली को छोड़ और तेरे में सामर्थ्य है, तुझे मेरी जरूरत नहीं, तेरे में वह सामर्थ्य है। मगर वो पकड़ नहीं छूटती, बच्चे को भरोसा नहीं, वह मां को छोड़ता नहीं, फिर भी मां छुड़ाती, वह छोड़ता नहीं। ये शरीर के परमाणु जो है, ज्ञानियों ने यही पुकारा कि इंद्रिय को एक और रख, तेरे में वह सामर्थ्य जानना, तू इंद्रियों से जानता ही नहीं, ये इंद्रियों का गुलाम मत बन। भीतर में चैतन्य की जागृति कि मैं चैतन्य परमात्मा और इंद्रिय ये इंद्रियों के परमाणु भगवान, ये चैतन्य परमात्मा तत्व और ये इंद्रियों के परमाणु, ऐसा इंद्रियों के परमाणु,
मिट्टी के ढेर में वहां पर ऐसा इसको देखता, उसके पड़ोस में ये इंद्रियों के परमाणु जैसे इतना स्पष्ट दिखता। वो भूतकाल में ऐसा देखता था। एक बार आंख ठीक हुई, आंख ठीक होने पर वो चश्मा जैसे नीचे उतरा हुआ चश्मा हो, नीचे पड़ा हुआ जैसे चश्मा पड़ा हो, और जो व्यक्ति आंख से जैसा स्पष्ट देखता हो, चश्मा एक और पड़ा है और वो जैसे स्पष्ट देखता हो। ऐसा सम्यक दर्शन होने पर ऐसी दृढ़ श्रद्धा होती है कि अनादि काल से ये इंद्रिया एक और पड़ी है और जानना जानना मेरा प्रत्यक्ष हो रहा है, परोक्ष है ही नहीं। ऐसा हो, परोक्ष है ही नहीं, जो परोक्ष है वह भी प्रत्यक्ष है। ऐसा स्वभाव के निकट जाकर के, इसलिए अनुभूति के काल में वो जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है ना, उसका नाम भी दे दिया वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान को तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा, केवल ज्ञान को पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा, अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान को विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा, केवल ज्ञान को सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा, मगर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो परोक्ष, उसे भी साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, मगर है तो प्रत्यक्ष। क्योंकि अनुभूति, ये चैतन्य परमात्मा की अनुभूति, भगवान ये इंद्रियों के परमाणु, ये सब परमाणु जैसे चश्मे की आकार की जो अवस्था है, ऐसे ये देह के परमाणु की आकार की अवस्था, ये देह के परमाणु की आकार की अवस्था को जो देखता है, ऐसा ऐसा हो भगवान। भूकंप आया, सुनामी आया, भूकंप आया, और जैसे वो देखता हो बिल्कुल मुक्त, मकान है ना, वो मकान की दीवार गिर गई। भूकंप आया, मकान की दीवार गिर गई है, मकान में रहने की अब सुविधा नहीं है, मकान में सोने की सुविधा नहीं, मकान गिर गया, मलबा पड़ा हो ना, जैसे मलबा पड़ा हो, अब मकान में तो रह नहीं सकते और कहीं दूसरी जगह जाने की सुविधा नहीं, क्योंकि सबके मकान गिर गए। ऐसा अब क्या करें कि मकान जो वहां है, वहां पर मकान के बाहर वो सो लिया, थोड़ी देर के लिए, आज के दिन के लिए वह सो लिया। ऐसा सुविधा नहीं है ना, मकान का मलबा पड़ा हो, मगर जहां वो सो रहा है ना, जहां वो सो रहा है वहां मकान नहीं है, मकान का मलबा तो पड़ोस में है। जैसे पड़ोस में वो ईंट पत्थर ये सब पड़े हुए ऐसे, और वो वहां से दूर है, वहां नहीं।